मौका है आज बढ़। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। तुमसे पूछे ना, परिवहन में क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनएच, नेशनल हाईवे। तुमसे पूछा जाए ना कि भारत का बताइए सबसे लंबा एनएच कौन है। पहले एनएच चेंज होते रहता, अभी चेंज हो गया इसका नाम। अभी सबसे लंबा एनएच कौन है, NH 44, NH 44। ये 11 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से, 11। कैसे याद रखेंगे, तो 11 चौगा 44, तो 44 राज्यों से गुजरता है। 11 राज्यों से गुजरता है। कहाँ कहाँ से, तो ऊपर का देखो, सीधा सीधा जोड़ लो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, सब एक साथ है आसपास। तो PhD किए कहाँ से, JU से। तो P से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी। फिर इधर आ जाओ, मटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। ट्रिक से क्या याद हो जाएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। क्या केरल में जा रहा है ये वाला मार्ग, केरल में नहीं ना। 11 राज्यों से गुजरता है मटका, और PhD किए JU से, याद हो जाएगा। अब सबसे लंबा NH 44 ही है, इसको कैसे याद रखें, तो इसका फिगर भी दिखाएंगे तुमको NH का। तो कैसे याद रखें, तो 44 है ना, तो 44 से याद करो हनुमान चालीसा, बहुत लंबा है ना। 44 से हनुमान चालीसा बहुत लंबा है। अब चलो NH 44 देखो, अभी तुमको पढ़ाएंगे ये रूट, यही है NH 44। क्या है NH 44, ये 11 राज्य से गुजरता है ना। 11 राज्य, कहीं कहीं इसमें 13 राज्य भी दिया हुआ है, ठीक है ना। 13 राज्य में उसमें यूटी को भी जोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना। यही NH 44 जो भारत के एकदम क्या है, बीचों बीच एकदम सीधा से गुजरता है, ठीक है ना। याद हो गया, गोवा यूटी है क्या, गोवा यूटी है। गोवा यूटी कहाँ, गोवा स्टेट है कि, ठीक है, याद हो गया। फिर है, तुमसे पूछा जाए किस स्टेट में जो नेशनल हाईवे है उसका सबसे ज़्यादा लंबाई है, तब महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर यूपी में, फिर राजस्थान में। और नॉर्थ ईस्ट में पूछे तो उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा NH की लंबाई कहाँ पर है, तो असम में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर में। कैसे याद रखोगे, असम में है तो असम में औसम रोड है, असम में औसम रोड है, तो इसे याद हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय, फिर लेकिन तुमको बोल दी तो नेशनल हाईवे ना, एक स्टेट हाईवे भी होता है, राज्य का हाईवे, ठीक है ना। तो SS लिखा होगा ना, पे स्टेट हाईवे होगा ना, वो SS लिखा होगा। तो स्टेट हाईवे में सबसे ज़्यादा मार्ग किसका है, मतलब कि स्टेट हाईवे को हिंदी में बोलते हैं राज्य राजमार्ग। वहाँ पे क्या था, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किसका है सर्वाधिक, तब महाराष्ट्र का। फिर उसके बाद किसका है, कर्नाटका का, फिर गुजरात में। यानी कि स्टेट हाईवे में भी महाराष्ट्र के है, नेशनल हाईवे में भी। लेकिन वहाँ पे नेशनल हाईवे में कौन था सेकंड नंबर पे, यूपी था। यहाँ पे कौन आ गया, कर्नाटका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुमसे पूछा जब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि सबसे छोटा NH कौन है, सबसे छोटा NH पहले था ये वाला NH 327B। ये पश्चिम बंगाल को जोड़ता था कहाँ, नेपाल के मेची पुल से। लेकिन अब ये छोटा नहीं रहा, उससे भी छोटा बन गया है। ये NH 118, ये NH 548, NH 118, ये NH 548। NH 118 है, ये झारखंड का आसी बानी क्षेत्र है, उसको जोड़ेगा जमशेदपुर से। जमशेदपुर जानता है ना, टाटा जमशेदपुर, वहाँ पे झारखंड के आसी बानी को, झारखंड के आसी बानी को जमशेदपुर से जोड़ेगा। कैसे याद रखेंगे कि यही NH सबसे छोटा है, तो इसी याद करो 18+, क्या है 18+, छोटा बड़ा के लिए इस्तेमाल करते नहीं, तुम 18+ नहीं तो छोटा है, तो NH 118। फिर ठीक है NH 118। फिर से उसके बाद जो ये है NH 548, NH 548 ये भी महाराष्ट्र में, ये भी 5 किलोमीटर है। तो या तो ऑप्शन में ये दिया रहेगा या फिर ये NH 548, NH 548। फिर यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया कहाँ पे, दो स्टेट में। डिफेंस कॉरिडोर मतलब ये होता है कि रास्ता, डिफेंस मतलब होता है कि वहाँ से जो भी सामान गुजरेगा ना, तो केवल डिफेंस का ही गुजरेगा। जैसे बम हो गया, परमाणु हो गया। तो ऐसा दो रास्ता बनाया गया, एक तो तुमको मुथु की इधर और एक योगी की इधर, मुथु योगी, मुथु योगी, तमिलनाडु यूपी। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं कुछ बात डेट पे, ठीक है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत कब हुआ? 2000 में। गांव में कैसे सड़क बनाना है उसके बारे में सोचा गया अच्छे तरीके से 2000 में। कैसे याद रखोगे? तो याद है तुमको हम पढ़ाए हैं इकोनॉमिक्स में 2000 में कौन सा एक फूड प्रोग्राम ए भाई अंत्योदय अन्न स्कीम आनंद वाला, चलो यही याद है। रिवीजन किए थे। तो यही याद है। 2000 हम उसको भी ऐसे ही याद किए थे, लो जी 2000 अन्न खा लो। हाँ तो लो जी 2000 अन खा लो। अन्न खा लो। सड़क पे है कोई आदमी था गांव के सड़क पे, तो उसको बोले क्या, लो जी 2000 अन्न खा लो। तो ऐसे याद हो जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये कब स्थापना हुआ? 1960 में। इसका काम है कि बॉर्डर एरिया जो है ना वहाँ पे रोड का बनाना, ठीक है ना। 1960 कैसे याद रखेंगे? 60 से, तो 60 से याद रखेंगे कि जो बॉर्डर से सटा हुआ है, बॉर्डर के साथ साथ वहाँ पे भी रोड बनाएंगे, ठीक है। NHAI तुम हमेशा देखिएगा हाईवे पे बोर्ड लगा रहता है ग्रीन कलर का, वो NHAI लिखा रहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब जाना तो पढ़ना, उसी को इंग्लिश बोलते हैं NHAI। क्या बोलते हैं? NHAI। उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब बना था भारत में? 1988 में। 1988 में कैसे याद रखेंगे? तो हम बताए थे तुमको, बुक में ही पढ़ाए हुए, पॉलिटी की बुक में। 1988 में भ्रष्टाचार अधिनियम आया था। देखो 8 भ्रष्टाचार कर रहा है ऐसे करके। NHAI तो आया 1988 में, लेकिन जो NHAI काम करना शुरू हुआ था वो 1988 से 1995 से काम करना शुरुआत हुआ। 1998 है चंद्र। नहीं 1995, यहाँ 1995 से। अब फिर एक है नागपुर योजना। नागपुर योजना आया 1943 में। ये भारत सरकार एक योजना लाया था आज़ादी से पहले ही कि रोड का कैसे रख रखाव किया जाए उसके लिए। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी कि गोल्डन ट्रायंगुलर। अभी ये क्वाड्रिलेटरल अभी हम पढ़ाएंगे। इसमें तुमको ऐसे करके पूरे भारत को जोड़ा जाएगा रोड से, तुमको दिखाएंगे NH से। वो आया था 2001 में, अटल जी लाए थे 2001 में अटल जी। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ये कब है? 1998 में। 1998 में। मतलब किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका विकास किया जाए, तो कब है? 1998 में। फिर आया UDAI योजना। UDAI योजना, UDAI है, UDAI योजना 2016 में आया। कैसे याद करेंगे? बता रहे UDAI क्या है? पूरे देश का आम नागरिक, मोदी जी आए ना 2016 में, तो बोले कि एयर फ्लाइट को क्या किया जाए, सस्ता किया जाए, जिससे आम नागरिक भी उड़ सके। तो 2016 में आया था ये। कैसे याद रखोगे? तो 16 को कैसे याद कराते हैं? 16 महाजनपद में उड़ो, 16 महाजनपद में उड़ो। अब यहाँ पे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे पूछे तो, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे अब चेंज हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, 1386 किलोमीटर का है। लेकिन भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे पूछे तो ये दिल्ली मेरठ वाला है ना, 14 लेन है उसमें, इसी से 14 वो लेन है, तो वो सबसे चौड़ा है। लेकिन सबसे लंबा पूछे तो दिल्ली मुंबई। ऐसे भी तो यही दोनों सबसे दिल्ली मुंबई आपस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, दोनों एक तरीके से बहुत प्रमुख शहर है भारत का सबसे। अब तुमसे पूछे ना कि ऐसा कौन सा NH है, भले उस NH का नाम बताइए जो भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखो ये भारत का मैप दिखता है इसे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी में? पश्चिमी तट क्या बोलते थे? पश्चिमी तट। तो यहाँ पे है ना वो NH एकदम ऐसा NH बना दिया है भारत सरकार जो एकदम सटा हुआ इससे, क्या है ये इतना बड़ा है। इस NH का नाम है NH66, 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 NH6 नहीं, NH66, ठीक है ना। अभी किसको जोड़ता है? तो नीचे में क्या है? कन्याकुमारी, ऊपर में क्या है? पनवल। कन्याकुमारी पनवल, कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद कराएं कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, देखो सबसे रिवीजन हो रहा है। फिर पनवल महाराष्ट्र, पनवल महाराष्ट्र, पनवल पनवेल है क्या? पनवेल है क्या? वही पनवेल महाराष्ट्र, जानता ना, नाम सुना हुआ होगा पनवेल, फिल्म में सुना है ना। पनवेल निकला है। वहीं पे। तो ये कौन जाने से जाएगा पनवेल? NH NH 66 से। और तुमसे पूछे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा NH बताइए। नॉर्थ ईस्ट मतलब, अच्छा नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा रोड कहाँ पे था? असम में, असम का असम रोड। ऑसम रोड है। तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा NH है ना, उसका नाम है NH6। क्या नाम है? NH6। जो NH6 है, यहाँ पे देखो NH6 है, जो NH6 है वो क्या है? जो ये असम का जोरावट नाम का जगह है, मिजोरम का जो खाबरा नाम का जगह है उसको जोड़ता है। NH6 असम के जोरावट को मिजोरम के जो खाबर से। तो कैसे याद करोगे?
जैसे इसे छक्का मारा बैट बॉल में तो ऑसम, मज़ा आ गया। छक्का मारा बैट बॉल में जोर से तो ऑसम, मज़ा आ गया। जोर से जोरावर जोखावर, ऑसम से ऑसम, Awesome. मज़ा से मिजोरम। छक्का मारा तो NH6। लेकिन यही NH66 कहाँ पर है? तो वो ये पश्चिमी तट के सहारे जो NH है उसको क्या बोलते हैं? NH66। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ यहाँ पे हाँ, तुमसे पूछे ना विश्व में भारत का सड़क प्रणाली में क्या स्थान है? तो सड़क प्रणाली में भारत का, अभी चेक कर ले, एक सेकेंड देते रहते हैं। अब आने वाले समय में सब इंडिया में आएगा फिर वापस घूम फिर के, इतना आगे ना बढ़ जाएगा ही। सही बात है, लेकिन इसको एक चीज मान देते हैं। कौन? तो यहाँ पे देखो, विश्व में भारत में सड़क प्रणाली में क्या स्थान है? तो रोड नेटवर्क होता है ना, रोड का जो जाल है उसमें अब भारत सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? मतलब कि टोटल अगर NH को जोड़ दिया जाए तो उसका लंबाई कितना निकलेगा? तो सोचो कितना होगा। सबसे बड़ा NH कितना था? NH44, उसमें आगे एक लगा दो, यानी कि 144 लाख किलोमीटर। 144 लाख किलोमीटर जो है NH है हमारे भारत में। लेकिन तुमको एक शॉकिंग चीज़ बताएंगे, 144 लाख मीटर है NH का, ठीक है ना। भारत में कुल सड़कों का नेटवर्क कितना है? तो 63 लाख। कुल सड़क अगर जोड़ दिया जाए तो 63 लाख। अब उसके बाद यहाँ पे देखो किसका कितना कंट्रोल है। तो देखो यही बोल रहे थे, NH से है ना बहुत सारा काम होता है, लेकिन NH मात्र पूरा रोड अगर 100% है तो 70% गाँव वाला रोड है। 70% गाँव वाला रोड है, 9% डिस्ट्रिक्ट वाला रोड है, जैसे जिला में जो रोड, 9% फिर स्टेट हाईवे, मात्र 2% से भी कम क्या है भारत में? NH है। यानी भारत भी और पीछे है NH के मामले में। समझ में तो आया? गाँव का रोड सब तो खराब होता है ना। अरे तो खराब है, लेकिन लंबाई जोड़ा जा रहा है ना, तो इसी का ज़्यादा है, गाँव का ही निकल रहा है 70%। जबकि सारा माल ढुलाई किससे होता है? NH से। मतलब NH अभी और बनाना पड़ेगा इंडिया को। तो ये देखो, तो 144 लाख किलोमीटर क्या है टोटल NH का लंबाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताया था, भारत नागपुर योजना क्यों लाया गया था 1943 में। ये रोड के रख रखाव सड़क से संबंधित था। इसमें क्या किया गया कि टोटल रोड को है ना भारत में 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और विलेज रोड। ये कितना है? 70%। ये जो 9% है, ये NH कितना है? 1.9%। इसका लंबाई कितना है? 144 लाख किलोमीटर। भारत में कुल कितना अभी नेशनल हाईवे है? तो 599। टोटल कितना नेशनल हाईवे? 599। मतलब 600 के आसपास, ठीक है। 600 भी तो नहीं बोल सकते, तो पढ़ लेगा फिर। इसे एक आध नंबर इधर उधर नहीं ना हो सकता एक भी। अब यहाँ पे देखो NH है 1, NH। अब कुछ प्रमुख NH है इसके बारे में बता रहे, ठीक है। जैसे कि NH1 क्या है? हमको लग रहा है NH1, है ये। NH1 है कहाँ? आप पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ा है, NH का भी आज तक नहीं पढ़ा है। NH है NH1। NH1 कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के बारामूला है ना, उसको लेह से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला को लेह से होता है, लेह लद्दाख। हाँ, तो कैसे याद करेंगे? ये जो प्लस है, जो बृहद हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, उससे भी गुजरता है ये NH1। तो कैसे याद करेंगे? 1 रुपया में 12 मूली ले, 1 रुपया में 12 मूली ले, 1 रुपया में 12 मूली ले। तो 1 रुपया से NH1, 12 मूली से 12 मूला, ले से 12 मूली को ले से जोड़ता है। NH2 तो NH2 कहाँ पे? ये असम को मिजोरम से जोड़ता है। असम को मिजोरम, याद है NH6 भी असम को मिजोरम से जोड़ रहा था, लेकिन वो असम का कौन जगह था? जोर। मिजोरम का भी जोर, ऐसे ही करके जगह का नाम था। लेकिन ये डिब्रूगढ़ को ट्यूपांग से जोड़ता है। NH2 डिब्रूगढ़ को ट्यूपांग। डिब्रूगढ़ पता है अभी असम का राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़ है। असम का राजधानी बताओ क्या है? इटावा है रे। नहीं, ईटानगर तो अगरतला का है। तुम खोज के आना अब। लेकिन आपको याद असम घोषणा किया है, असम घोषणा किया कि 2027 में उसका राजधानी डिब्रूगढ़ बनेगा, ठीक है। चेंज हो जाएगा उसका राजधानी। डिब्रूगढ़ विकसित बहुत है असम में। हाँ, यहाँ पे बहुत चीज़ मिलता है, तेल वगैरह यहाँ पे। अब फिर उसके बाद याद रखो, कैसे याद रखेंगे कि NH2 नॉर्थ ईस्ट वाला है। तो बताए थे 2 नंबर कम कहाँ पे होता है? नॉर्थ ईस्ट में। याद आ गया, वाटरवेज भी यहीं पे था। फिर NH3 ये पंजाब के अटारी से लेके लेह तक, पंजाब के अटारी से लेके लेह तक। लेकिन लेह से
जम्मू कश्मीर के बारामूला से NH1, लेकिन तीसरा वाला कहाँ है, पंजाब के अटारी से लेके ले तक। कैसे याद रखोगे? तो 3 पंजा आटा ले, 3 पंजा मतलब देखो आटा, आटा पिसवाने गया है कभी हरसाबा पे? पंजाबी है। अच्छा, हरसाब अपनी नहीं तो पंजाबी है, उस वो पंजाबी क्या करता है, पंजा से आटा निकालता है। तो 3 पंजा आटा ले, 3 पंजा आटा ले। NH4 कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर को जोड़ता है चिड़िया टापू से, पोर्ट ब्लेयर को जोड़ता है चिड़िया टापू से। तो कैसे याद रखोगे NH4? तो पोर्ट ब्लेयर जाओगे ना तो इसके चारों तरफ क्या मिलेगा, केवल चिड़िया मिलेगा। क्यों कि यहाँ पे क्या है, जंगल है और पानी है। पोर्ट ब्लेयर का अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में यही सब ना मिलेगा। इसके चारों ओर क्या मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर के जानवर, पेड़, पानी पौधा, मिलेगा। पानी। तो पोर्ट ब्लेयर के चारों ओर चिड़िया, तो चारों से क्या याद हो जाएगा, चार। पोर्ट ब्लेयर से पोर्ट ब्लेयर, चिड़िया से चिड़िया टापू को जोड़ता है। NH5 क्या है, NH5 क्या है? तो ये फिरोजपुर पंजाब का एक जगह है, उसको जोड़ता है सिपकिला दर्रा से। सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है ना। तो फिरोजपुर पंजाब को जोड़ता है सिपकिला दर्रा से। तो कैसे याद करोगे, 5 से, तो पंजा से फिरोज शिल्पा पकड़ा, पंजा से फिरोज, 5 से पंजा, और पंजा से फिरोज किसको पकड़ रहा है, शिल्पा को पकड़। शिल्पा अब तुम मेरी हो, शिल्पा अब तुम मेरी हो। यहाँ पे सरदार जी क्या कर रहा था, तो 3 पंजा आटा ले, ये दिया मतलब ले, ये बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे फिरोज क्या कर रहा है, पंजा से फिरोज शिल्पा को पकड़ा है। NH6 कौन है, NH6 है। तो NH6 तो याद ही है, सबसे छोटा NH है। छक्का मारा और सबसे बड़ा NH है नॉर्थ ईस्ट का। छक्का मारा जोर से तो औसम लगा, तो मज़ा आ गया। तो जोर से जोर, औसम, जोरावट, ठीक है, मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट का क्या है, सबसे बड़ा NH है। NH48 क्या है, NH48 इधर दिल्ली चेन्नई को जोड़ता है। किसको, दिल्ली चेन्नई। इसको क्यों पढ़ाएं सीधे 6 के बाद, इसको इस वक्त पढ़ाएं कि तुमको याद रखना है इसमें 6 राज्य से होकर गुजरता है, कि दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई। ये भारत का सबसे बिजी NH यही है। कैसे याद करोगे, दिल्ली चेन्नई को जोड़ने वाला भारत का सबसे बिजी NH है। कैसे याद करोगे, तो 48 से अड़ जाता है इस पे आदमी चलने के लिए, 48 से अड़ जाता है इस पे आदमी चलने के लिए। मुथु भी अड़ जाता है इस पे चलने के लिए। NH48 मुझे जाके बैठे जाता है कि हम जाएंगे NH16 कहाँ पर है, तो कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से। अभी बताएंगे NH16, ये गोल्डन ट्रायंगल का भाग है, ठीक है ना। कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। कैसे याद रखोगे, तो ट्रिक, 16 को चर्च गए, 16 को चर्च गए। NH19 है, ये दिल्ली को कोलकाता को दिल्ली कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता था। कैसे याद करोगे, 19 को गए दिल्ली, 16 को गए चर्च, यानी कि 16 NH16 को से कोलकाता, चर्च से चेन्नई। दिल्ली 19 को गए दिल्ली से, 19 को से कोलकाता दिल्ली, ठीक है। कभी पूछा जाए कि NH16 में NH16 से कौन कौन सा स्टेट है गुजरता, तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इधर दिल्ली, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हरियाणा। यानी कि बिहार भी NH19 पे पड़ता है बिहार का, ठीक है। तो ये सब याद हुआ NH। अब आते हैं मेन चीज़, तुमको वीडियो प्रोजेक्ट था। हाँ, ये गोल्डन ट्रायंगुलर परियोजना है, इसको कोऑर्डिनेटर यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। इसमें क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा सड़क परियोजना है। इससे बड़ा भारत में क्या है, कोई सड़क परियोजना नहीं है। ये शुरू कब हुआ था, 2001 में, अटल जी के समय। इस योजना के तहत जो है कितना मतलब कि राज्य को आपस में जोड़ना है, तो 13 का 13 कितना आ जाएगा, 13। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के 4 प्रमुख शहर है ना, उसको आपस में जोड़ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो जैसे ही हम लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को आपस में जोड़ेंगे ना, उसी बीच में और भी राज्य तो जुड़ते चला जाएगा, तो 13 राज्य बन जाएगा। अब ये इसका कुल लंबाई कितना होगा इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, मतलब टोटल NH का लंबाई कितना होगा, इस सबको जोड़ेगा ना। ये देखो, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। यहाँ पे क्या, मुंबई, यहाँ पे क्या, दिल्ली, यहाँ पे क्या, कलकत्ता, यहाँ पे क्या, चेन्नई। इन सब का जो रोड का जोड़ेंगे लंबाई, तो आएगा 5486 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, सॉरी 5846। तो गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कितना किलोमीटर का रोड जोड़ रहा है आपस में, 5846, लगभग 5800 किलोमीटर का रोड आपस में जोड़ना है।
अच्छा तब इसको जोड़े कैसे? तो देखो पहले तो यहाँ पता चल गया, यहाँ कौन है? चेन्नई है। यहाँ कौन है? मुंबई है। मुंबई है, यहाँ कौन है? दिल्ली, दिल्ली है। यहाँ कौन है? कलकत्ता। कलकत्ता है। अब देखो NH बना रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली से याद है उन्नीस को कहा गए थे? दिल्ली। दिल्ली तो NH-90 ये जो आपस में जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे? NH-90। अब इस NH-19 है, यहाँ पे जो है कौन कौन सा पड़ता है स्टेट इस बीच में जुड़ते समय? तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यही सब ना पड़ेगा। देखो तुम थोड़ा दिल्ली से उधर जाएगा तो क्या पड़ जाएगा? हरियाणा, फिर दिल्ली आएगा। दिल्ली से तुमको पहुंचना है कहाँ पे? कलकत्ता। तक कहाँ आएगा? पहले यूपी आएगा। यूपी के बाद कहाँ जाएगा? बिहार। बिहार के बाद कहाँ जाएगा? बंगाल। फिर झारखंड। फिर कहाँ चल जाएगा? वही बंगाल चल जाओ चाहे झारखंड चल जाओ, बात एक ही है। नीचे आ जाएगा तो झारखंड, थोड़ा उधर चल जाएगा तो बंगाल। ठीक है, तो ये NH-19, NH-19 पे NH-19, ठीक है, याद हुआ? NH-19 इस पे कितना राज्य है NH-19 पे? तो 4 राज्य। कितना राज्य? 4-5 राज्य, ठीक है ना। अच्छा बिहार में ये NH-19 जो है, ये जो परियोजना है, तो इसमें बिहार का कौन सा जिला इस पे आता है? तो सासाराम। कौन सा? सासाराम। कैसे याद करोगे? तो ऊपर मतलब बुरहू है रमेश जी, बुरहू। बुरहू, तो बुरहू बुरहू जो है सासाराम के ही है। तो ये गोल्डन परियोजना यानी कि सोना परियोजना का क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रमुख अंग है हो गया बुरहू, ठीक है। अब उसके बाद फिर कहाँ आना है तुमको? 16 को कलकत्ता से चर्च गए थे। 16 को चर्च गए थे, 19 को NH दिल्ली। तो अब इसको आपस में जोड़ेंगे, कलकत्ता को चेन्नई से NH-16। यहाँ पे 4 राज्य मिलेगा। बताओ कलकत्ता है तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कहाँ जाएंगे? आंध्र प्रदेश। फिर मुथ्थू के पास पहुँच जाएंगे तमिलनाडु। फिर मुथ्थू के पास तमिलनाडु में पहुँच जाएंगे। यहाँ भी 4 राज्य हो गया। फिर उसके बाद है इसको जोड़ना है भारत सरकार को यहाँ पे, चेन्नई को आपस में मुंबई से, चेन्नई को आपस में मुंबई से। तो बताए से मुंबई चेन्नई ऐसे याद है। ये देखो ये पूरा है ना एक ही NH है, ये पूरा दिल्ली को यानी कि चेन्नई से। अब बताए थे कि भारत का सबसे व्यस्तम NH है कौन है? सब कोई अड़ जाता है उस पर, NH-48। तो ये जो पूरा है ना NH-48 ही है। NH-48 यहाँ से यहाँ तक है। ये मतलब दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है, उसी बीच में क्या आ जाता है? मुंबई। उसी बीच में क्या आ जाता है? मुंबई। अब इस पे जो है यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे आ जाता है इस बीच में 7 राज्य। कौन आ जाता है? 7 राज्य आ जाता है इस पे। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आएगा। दिल्ली जाओगे फिर कहाँ जाओगे? राजस्थान। फिर कहाँ जाओगे? गुजरात। फिर कहाँ पहुँच जाओगे? मुंबई। मुंबई के बाद कहाँ पहुँच जाओगे? तो पहुँच जाओगे तुम यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक के बाद यहाँ पे फिर नहीं, केरला नहीं, वही काट दे रहे, केरला में नहीं है इसका। केरला में गोल्डन ट्रायंगुलर का नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक जाओगे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, ये समझ गए गोल्डन ट्रायंगुलर। तो यही है। अभी जो गोल्डन ट्रायंगुलर है, बता हम सवाल पूछ रहे भारत के कितने राज्य को इसमें जोड़ा जा रहा है? 13 राज्य को। मेनली 4 राज्य, उसी बीच में क्या आ जा रहा है? 13 राज्य, 13 का फेरा। कितना किलोमीटर का रोड है टोटल जोड़ा हुआ? 5800 लगभग, 5846। कब आया था? 2001 में। कौन कौन NH इसमें इन्वॉल्व है? तो NH का नाम क्या था बताओ? ऐसे 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 बताना है तुमको। इस NH का नाम क्या है? ये दिल्ली, ये दिल्ली है। और ये क्या है? कलकत्ता है। और ये क्या, रुक जाओ ये अच्छा से बनाते हैं, बताओ। ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, और ये कौन है? ये चेन्नई। चेन्नई है। और ये क्या है? मुंबई। अब बताओ कि ये जो NH का नाम क्या है? दिल्ली कलकत्ता NH का वैल्यू कितना है? 19 को कहते हैं दिल्ली। 19 को कहते हैं दिल्ली। 16 को कहते हैं चर्च, NH-16। और ये पूरा कौन है? दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है, सबसे बिजी वाला इस बीच में मुंबई आता है, NH-48, ठीक है। ये चीज़ है। अब बताओ जो 13 राज्य कौन कौन आ जाएगा? तो एक तो आ जाएगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब आ गया, ठीक है। लेकिन तुमको कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, और एग्जामिनर घुसाएगा कि MP में भी विस्तार है गोल्डन ट्रायंगुलर का। नहीं, MP से नहीं, MP बीच में पड़ता है, याद है विंध्याचल पर्वत, MP बीच में पड़ता है, ट्रायंगुलर के बीच में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा में है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं, केरल में नहीं, केरल में भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया गोल्डन ट्रायंगुलर परियोजना, जो सबसे बड़ा भारत का परियोजना है। अब एक और चीज़ समझना होगा, थोड़ा टिपिकल है यहाँ पे, टिपिकल नहीं था, और ये जो है 2 कॉरिडोर हम लोग बनाए हैं। क्या किए हम लोग? 2 कॉरिडोर बनाए। कॉरिडोर मतलब एक गलियारा, कॉरिडोर मतलब गलियारा, मतलब पूरे देश को है ना क्रॉस शेप में जोड़ने का कोशिश किए।
एक तो इसीलिए पूरे भारत को इसको जोड़ दिए, ये सबसे लंबा, यही है भारत का सबसे लंबा एनएच। कौन है सबसे लंबा सबसे बड़ा? हनुमान चालीसा, NH44। 44। तो इसको ये क्या है, NH44, इसी का नाम दे दिए हम लोग क्या, NH44 का नाम ही दे दिए हम लोग, NH44 को ही बोलते हैं हम लोग सबसे ये उत्तरी दक्षिणी गलियारा, यानी कि ये उत्तर है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला गलियारा, यानी कि NH उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा एकदम स्ट्रेट है। हाँ। इस पे कितना राज्य है? तो 11। कितना राज्य है? 11। 11 पहाड़ राज्य वहाड़ है, NH4। पहाड़ काट के। नहीं रे, हाँ पहाड़ काट के बीच में 11। कितना राज्य है? 11। 11। कैसे याद कर रहे थे? 11 चौका 44। 44। कौन कौन राज्य है तो बताओ, ये कहाँ से जोड़ता है? श्रीनगर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेके नीचे में कन्याकुमारी। जाओगे तो कन्याकुमारी। लेह नहीं, हाँ ले तो नहीं है, ले तो थोड़ा इधर साइड आ हाँ गया ना। ठीक है ना। तो जम्मू जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेके लेह इधर आ जाएगा, और ठीक है लेह लद्दाख। वही तो क्या जम्मू इधर आ की गया। श्रीनगर के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले जम्मू कश्मीर जाएगा, फिर नीचे आएगा तो कहाँ पे आएगा, तुम पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, फिर हरियाणा में भी आएगा, फिर दिल्ली आएगा, यूपी आएगा, राजस्थान आएगा, MP आएगा, तमिलनाडु है, बीच में है तो बिहार आएगा इस पे NH पे, नहीं नहीं, ना। बिहार तो इधर है। महाराष्ट्र आएगा, तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, कर्नाटक, बेचारा केरल इसमें भी नहीं आ रहा है। MP तो इसमें आ गया, केरल इसमें भी नहीं आ पाया। नहीं आ पाया, ठीक है। तो मुत्तू देख का रहे, किस्मत खराब है। केरल इस वाले मुत्तू का हाँ किस्मत खराब है। बहुत खराब है। तो यहाँ पे देखो ये NH44 है, गोल्डन ट्रायंगुलर का हम जितना स्टेट बताएं सब आ गया, केवल दो को छोड़ के। बताओ तो कौन कौन? बिहार और झारखंड। उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा इस पे झारखंड नहीं भी। आता है। झारखंड आ जाता है, झारखंड आ जाता है, ठीक है, झारखंड इधर साइड है तो कैसे। थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। अब उसके बाद जो ये वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग, फिर एक NH ऐसे काटेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है पूर्वी पश्चिम गलियारा। क्या है? पूर्वी पश्चिम गलियारा। इसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। क्या बोलेंगे? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर। इस कॉरिडोर क्या, NH27, वही जो मोतिहारी के बगल में, NH27, NH27 कैसे याद करोगे? सत्ताईसा। सत्ताईसा क्या ऐसे याद करोगे? सत्ताईसा वाला अपने इधर है यार, बच्चा होता है तो सत्ताईसा होता है, 27। तो बिहार में ये सब चलता है। तो NH27 ऐसे याद करो, ये 27 से याद करो, ये 7 राज्य से गुजरता है। कहाँ से? 7 राज्य। ये किसको किसको जोड़ता है? तो असम के सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर को, असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से। और ये कहाँ कहाँ पर है ये बताइए, कि ये जो है, ये जो 7 राज्यों से गुजरता है कहाँ कहाँ पे? तो इसका ट्रिक है MP बाबू गुरु है, MP बाबू गुरु है। MP से मध्य प्रदेश, P से तुमको, MP से मध्य प्रदेश, B से हो जाएगा बिहार। बिहार के कहाँ से? पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, ये दोनों पड़ता है NH27 पे। अभी हम कुछ दिन पहले पूर्णिया गए थे, हाँ वो एग्जाम देने, तो मुजफ्फरपुर पूर्णिया, ठीक तो है, ये बस से गए होंगे तो यही गए से होंगे। गए होंगे। हमको लग रहा है ये NH पे चल के होंगे, NH27। 27। और गोल्डन ट्रायंगुलर का कौन सा भाग है बिहार का? 19। सासाराम, सासाराम। 19 में। और फिर से A से क्या हो जाएगा? असम, फिर B से क्या हो जाएगा? बंगाल, फिर U से क्या हो जाएगा? यूपी, फिर यही जो है ना गु से लखनऊ क्या हो जोड़ता जाएगा? है। गुजरात, हाँ। राज से क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान। तो ये असम को किससे जोड़ता है? गुजरात के पोरबंदर से। ये दोनों NH सर कहाँ पे कटता है अपना? तो ये झांसी में। कहाँ पे कटता है? झांसी। तो बताओ, हम सवाल पूछें, बताइए उत्तर दक्षिणी गलियारा का नाम क्या है? कौन सा NH है ऊपर से नीचे जो आता है? NH44 40 हनुमान 44 चालीसा। सबसे बड़ा, ठीक है। इस पे से 11 राज्य गुजरता है। कौन सा राज्य इस पे से नहीं गुजरता है NH44 से? बिहार, उड़ीसा। बिहार नहीं, उड़ीसा नहीं, और छत्तीसगढ़ भी छत्तीसगढ़ नहीं, नहीं। और केरल भी नहीं। नहीं। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? ऊपर श्रीनगर से लेके ले नहीं, कन्याकुमारी। श्रीनगर के जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कन्याकुमारी। तमिलनाडु। अब बताओ NH27 जो है वो पूर्व नहीं, वो तो बिहार। पोरबंदर गुजरात से पोरबंदर लेके बिहार, असम का गुजरात सिलचर, सिलचर। डिब्रूगढ़ नहीं, असम का सिलचर। सिलचर। और इसको क्या बोलते हैं NH27 को? नॉर्थ ईस्ट गलियारा, यानी कि नॉर्थ पूर्व ईस्ट पश्चिम गलियारा। कॉरिडोर या गलियारा। 27 से कितना राज्य है यहाँ पे? 27 से 7 7 राज्य। राज्य। क्या ट्रिक है? MP बाबू गुरु, बाबू गुरु। मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्णिया, पूर्णिया। मुजफ्फरपुर है इसका, असम, बंगाल, यूपी, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों NH कहाँ पे कटता है एक दूसरे को? झांसी। कॉरिडोर झांसी में।
खूब लड़ी वो रानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये था। अब तुमको जो है यहाँ पे ये पूछा जाए, एनएच का लंबाई कितना है टोटल? 2.4%, पूरे जितना है 2.4%। ठीक है, और उसके बाद जो है टोटल माल पता है, मतलब 100% माल अगर भारत में जा रहा है तो 40% एनएच से ही जाता है। लेकिन है कितना एनएच का लंबाई? 2.4%। 1.9 बोल रहे थे सेम में आप। वो जो है, हाँ वो जो है, रुक जा बता रहे हैं, तो वो डाटा बदल गया है। वो डाटा बदल गया, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये वाला याद रखो डाटा। ठीक है, अच्छा तुमसे ये पूछा जाए, एक है एनएच, मेन तो यही है, इसी का पढ़ाई करते हैं हम लोग। एक है सड़क, तो पूछे एनएच में सबसे लंबा लंबाई किसका है? तो महाराष्ट्र का सबसे अधिक। सबसे कम एनएच कहाँ पर होगा? गोवा में, समुद्र वगैरह है। तो मुंबई में भी तो कह सकते हैं। हाँ, तो गोवा में, गोवा तो इससे भी छोटा स्टेट है ना। ठीक है ना। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ पे लंबा? तो भी मुंबई। सबसे कम सिक्किम, सबसे कम सिक्किम गैंगटोक। सिक्किम कम, सिक्किम कम। गैंगटोक पहाड़ी इलाका है, तो कहाँ से होगा उतना? ऐसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है एनएच? बताओ। असम। याद है असम में कौन कौन एनएच आ रहा है? बता दे। एक NH6 असम के डिब्रूगढ़ को जोड़ रहा है। किससे? मिजोरम नहीं, असम के डिब्रूगढ़ को नहीं जोड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश। चक्का मारा था जोर से, तब मजा आया। जोरावट को मिजोरम से। NH जो 2 है वो है डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के नहीं, मिजोरम के ट्यूपांग से। मिजोरम के ट्यूपांग से NH2। अरे NH27 है असम के सिलचर से जोड़ना। कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर से। समझ आ गया? और तुमसे डेंसिटी में पूछे, एनएच का डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? घनत्व मतलब सबसे कम 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा एनएच कहाँ पर है? तो मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। और सड़क में सबसे ज़्यादा केरल में। तो वहाँ पे 1 किलोमीटर में एनएच ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा एनएच वहाँ पे मिलेगा, यही होता है। पॉपुलेशन या ये एनएच नापे 1 किलोमीटर में नापते हैं कितना, 1 किलोमीटर में। तो कहाँ पर है? तो इधर ऊपर में दोनों जगह जरा महाराष्ट्र, कम में गोवा सिक्किम, इधर मेघालय और केरल। अच्छा ये बताओ कि कल हम पढ़ाए थे नेशनल वाटरवेज 5 है, किससे संबंधित नहीं है? कौन सा जगह से? काकीनाडा से। ये तो नाम ही नहीं सुने हम। काकीनाडा नहीं पढ़ रहे थे? काकीनाडा पढ़ाए थे हम तुमको कि ये पुदुचेरी का जो है अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, आंध्र प्रदेश से जोड़ता है। पुदुचेरी तो अचार खा के पुद्दू की ऐसे याद कराए थे। तो ये NH4 का पार्ट है। बर्किंगम करनाल ये भी NH4 का पार्ट है। NH5 है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल को उड़ीसा से जोड़ता है। 5 ब्राह्मण खाया, ब्राह्मणी नदी, ऐसे याद कराए थे। तो ये तो कौन हो जाएगा? ये चालचर पारादीप उड़ीसा में है। जियोन खली याद रखना, ये किससे संबंधित है? NH5 से ही है। जियोन खली। बर्किंगम करनाल काकीनाडा ये NH4 से संबंधित है। NH3 में पता ही थे, केरल वाला वो उल्लू पुल्लू सब जो आ रहा था, कोलम पुल्लू पल्लू एलानूर। अब ये देखो यही है NH। कौन है? बताइए कौन है? पोरबंदर को सिलचर से जोड़ा NH27। ये भारत में बीच में हनुमान चालीसा। श्रीनगर को कन्याकुमारी। अब ये देखो यही है। अब उस NH पे कौन कौन है स्टेट? हम नहीं पढ़ाएंगे स्टेट, तो समझ मतलब दिखा रहे कैसे NH फैला हुआ है। ये क्या है? गोल्डन ट्रायंगुलर। देखो आपस में कैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता क्वाड्रिलेटरल। हाँ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यही।